मैं अलका पांडे सेंट जोसेफ एकेडमी गाज़ियाबाद की हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 6 की पुस्तक आमोदिनी का पाठ 2 नन्हे जासूस आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है नन्हे जासूस। नन्हे जासूस यानी कि छोटे जासूस जो जासूसी करते हैं, खोज खबर करते हैं, पता लगाते हैं। तो इस पाठ में नन्हे जासूस छोटे बच्चे हैं, वो जासूसी का काम कर रहे हैं, उसकी कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है और आप नन्हे बच्चे हैं, आप ही से संबंधित ये कहानी है। आपको ये कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी में लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अधिक लेने की नहीं बल्कि अधिक देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही अच्छे इंसान की पहचान होती है। और यह आदत अगर बचपन से हमारी होती है तो हम बड़े होकर अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो यही लेखक इस कहानी के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी में इस कहानी को मैं संक्षेप में आपको समझाती हूँ। कहानी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले आप लोग इस नन्हे जासूस कहानी को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सही सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। और जो शब्द आपको कठिन लगे उन कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए, उन शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिखिए, उनके अर्थ लिखिए। बार बार उन शब्दों के उच्चारण करने से आप उस शब्द का सही उच्चारण भी कर पाएंगे और अर्थ भी आप जान जाएंगे। इसलिए इस कहानी को पढ़िए और कठिन शब्दों को बोलिए और लिखिए। इस कहानी में रोहन और हेमा दो बच्चे हैं। दो बच्चे दोनों स्कूल से आते हैं और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो बाहर के आंगन में एक चटाई पर दादाजी को बैठे हुए देखते हैं। और वो दादाजी किसी काम में तल्लीन यानी कि मग्न है, बहुत ज़्यादा बिजी है, उस काम में मग्न है, उस काम को करने में। तो वो उस काम को करते हुए देखकर ये बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर रुककर देखने लगी कि ये दादाजी क्या कर रहे हैं। दादाजी ये क्या कर रहे हैं। तो हेमा ने कुछ कहना चाहा तो वो जो रोहन था वो रोक देता, इशारे से उसके मुंह पे उंगली रख देता और चुप कराने लगता कि चुप रहो, अभी दादाजी क्या करें, हम लोग देखते हैं, कुछ बोलो मत। वो छुप कर ये जानने का प्रयास करने लगते हैं कि चटाई पर बैठे दादाजी आखिर क्या कर रहे हैं। जब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि दादाजी डस्टबिन का कचरा एक अखबार के ऊपर पलट कर रखे हुए हैं और उसमें से कुछ सामान बिन कर वो स्टील की प्लेट में रखते जा रहे हैं। और डस्टबिन जो है वो बगल में लुढ़का पड़ा हुआ है। हेमा जो है वो धीरे से पूछना चाहती है कि दादाजी ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर से वो चुप करा देता है, इशारे से वो चुप कराता है कि कुछ मत बोलो, अभी कुछ भी मत बोलो। तो दादाजी कचरे में से वो ऑल पिन, छोटे छोटे चौक के टुकड़े, छोटी पेंसिल के टुकड़े, पेपर के टुकड़े, कॉपी के पेज जो थे वो फेंके हुए थे, पन्ने फेंके हुए थे उसमें, वो सब उसमें से निकाल कर अलग कर रहे थे। और वो बार बार हेमा पूछना चाह रही है, लेकिन वो रोहन जो है वो बार बार मना कर रहा है कि नहीं अभी मत पूछो, अभी देखते हैं दादाजी क्या कर रहे। और
वो लोग बहुत देर तक देखते रहे। फिर से उन्होंने देखा कि खाना खाकर दादाजी अपने कमरे में चले गए और पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्ने को कैंची से काटकर अच्छा आकार देकर चौकोर बना लिया, बहुत अच्छा आकार दे दिया और उसको स्टेपल करके एक कॉपी जैसा बना लिया उनको। फिर ये बच्चे जो हैं वो शाम के समय बाहर की खिड़की से देख रहे हैं दादाजी क्या कर रहे हैं। ये सारा काम कॉपी बनाने का काम कर रहे हैं ना, तो ये बच्चे देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कर रहे हैं, आपस में बातें करके ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दादाजी को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपस में साथियों के साथ बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस तरह से वो बच्चे ये दादाजी की क्रियाकलापों को देख रहे थे। कुछ घंटे के भीतर दादाजी ने 8-10 कॉपियाँ बना ली, छोटी छोटी चौकोर आकार की 8-10 कॉपियाँ बना ली। दोनों बच्चे जो थे वो बहुत अधिक उत्सुक थे कि ये दादाजी इन कॉपियों का क्या करते हैं। इन फटे पुराने कागज़ को तो नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डाल दिया जाता है, फिर ये दादाजी ये क्या कर रहे हैं। उनके मन में, बच्चों के मन में ना बहुत उत्सुकता होती, किसी भी चीज़ को जानने की बहुत अधिक इच्छा होती है। तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही अधिक वो उत्सुक थे, ये क्या कॉपी बनाकर ये बेकार के कागज़ से क्या कर रहे हैं दादाजी। तो उन्होंने सोचा कि आज तो पता लगा कर ही रहेंगे कि दादाजी ये इन कॉपियों का क्या करते हैं। वे सभी काम छोड़कर दादाजी के पीछे ही लगे हुए थे कि देखते, दोनों रोहन और हेमा दोनों। फिर शाम को दादाजी घूमने के लिए निकले। बच्चों ने देख लिया कि दादाजी जा रहे हैं घूमने के लिए और छोटी छोटी कॉपियाँ एक थैले में डाल ली, उसमें चौक, पेंसिल के टुकड़े, ये सब जो थे वो सारा कुछ उस थैले में डाल दिया। और चलते चलते दादाजी झोपड़पट्टियों की तरफ मुड़ गए और एक झोपड़ी के सामने रुके। और ये जो दोनों बच्चे हैं वो दादाजी के पीछे पीछे जा रहे हैं, उनका पीछा करें कि देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। उन्होंने देखा कि वो झोपड़पट्टी में जाके एक झोपड़ी के सामने रुक गए और वहाँ पहले से ही कई बच्चे थे। 4-5 बच्चे ने उन्हें घेर लिया। वो दादाजी आ गए, दादाजी आ गए ऐसा कहने लगे और वो हाथ उठाकर, वो उन्हें पता था कि आज कुछ ना कुछ लाएंगे। वो अक्सर जाते होंगे दादाजी उनको देने के लिए, किसी को पता नहीं था। तो ये बच्चों को पता था कि वो आते हैं लेके, तो सब हाथ उठाकर वो सब मांग रहे हैं वो सामान। दादाजी वो थैले से कॉपियाँ निकालते हैं और चौक, पेंसिल, ये सब बच्चों में बांट दे देते हैं। सारे बच्चे खूब खुश होते हैं। दादाजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं उनको देखकर। और अचानक रोहन और हेमा, जो उनका चुपके चुपके पीछा कर रहे थे, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। हेमा जोर से चिल्लाती है, दादाजी। रोहन भी जोर से चिल्लाता है, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों को अचानक सामने देखकर दादाजी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये दोनों कहाँ से आ गए। फिर वो दादाजी हंसने लगते हैं, अच्छा तो तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे ना, अच्छा मुझे समझ में आया, तुम लोग मेरा पीछा कल से कर रहे हो। वो हंसते हंसते रोहन को भी बोला और वो हेमा को भी बोला। तो फिर वो बच्चे बोले कि नहीं दादाजी, हम ना पता लगाना चाहते थे, जासूसी नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें पता लगाना था कि आप उस कचरे को फेंकते नहीं, कचरे में से पुराने सामान को निकाल कर इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उनका क्या करेंगे, हमें तो मालूम नहीं था ना, तो इसीलिए हमें मालूम करना था, तो इसीलिए हम आपका पीछा कर रहे थे। तो फिर दादाजी ने समझाया बच्चों को कि दुनिया में प्रत्येक चीज़ की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वह दुनिया के हजारों बच्चों के काम आ सकता है। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते हैं और उनको अगर हम थोड़ी सी भी मदद कर दें तो वो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। हमारे लिए जो चीज़ें बेकार और पुरानी फालतू होती हैं उनके लिए वो चीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि उनके पास वो नहीं है।
तो और कहते भी हैं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही फालतू सामान नहीं फेंकना चाहिए, और वो हम दूसरों में बांटकर, दूसरों को देकर उनके काम आ सकता है, और वे बच्चे भी बहुत अधिक खुश हो सकते हैं। तो फिर वो रोहन और हेमा जो है वो दोनों माफ़ी मांगते हैं दोनों कि नहीं, अब जासूसी नहीं करेंगे। दादाजी ने पूछा, अब तुम जासूसी करोगे आगे भी हम आए? तो बोले नहीं 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 करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद सारे हंसकर खुश होकर घर में आ जाते हैं, खुश होकर घर में आ जाते हैं। तो इस कहानी में यह बताया गया है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें चीज़ों की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। हमारे लिए जो चीज़ें बेकार हैं वो सबके लिए बेकार नहीं है। जिनके पास वो चीज़ नहीं है उसके लिए उसका बहुत अधिक महत्व है। और साथ ही हम सब में दूसरों की मदद करने की, दूसरों को कुछ देने की इच्छा होनी चाहिए। शुरू से अगर हम में देने की आदत होगी, मदद करने की आदत होगी, तो ये आदत आजीवन बनी रहेगी। और तभी इसी से समाज और देश चलता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, अपने से छोटों की मदद करें। आप सभी बच्चों को भी बताया जाता हमेशा आपकी कक्षा में कि सभी को एक दूसरे की मदद कीजिए। किसी के पास पेंसिल नहीं है तो उसको दे दीजिए, किसी का अगर गृह कार्य नहीं किया हुआ है तो उसकी मदद कर दीजिए। तो इसी तरह से आप अपने आस पड़ोस में या आपके घर में जो काम करते हैं, उनके बच्चे हों, उन सब की मदद आप कर सकते हैं खुश होकर। तो इसलिए मदद करनी बहुत आवश्यक है। इससे आंतरिक खुशी भी मिलती है। भीतर से आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो। ठीक है, तो ये कहानी नन्हे जासूस की थी और हमने इसकी शिक्षा का वर्णन किया और इसके बारे में हम जाने। अब इस पाठ में शब्दार्थ है, उसको आप लोग देखेंगे। तल्लीन, संलग्न या काम में खोया हुआ। प्रयास, प्रयत्न। हतप्रभ, जिसकी प्रभा नष्ट हो गई हो। फालतू, बेकार। लायक, योग्य। एकत्रित, इकट्ठा। अब देखिएगा इस पाठ के प्रश्न, लिखित प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तिका में लिखनी है। पुस्तिका में आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि कहानी आप पढ़ चुके हैं, समझाया जा चुका है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं। क है रोहन और हेमा ने घर में प्रवेश करते ही क्या देखा। दूसरा, दादाजी क्या कर रहे थे। तीसरा, बच्चों ने दादाजी की जासूसी करने की क्यों ठानी। चौथा, दादाजी का पीछा करके बच्चों ने क्या देखा। पांचवा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, दादाजी को काम में तल्लीन देख दोनों बच्चे खेलने निकल गए। दूसरा, दादाजी कचरे में से ऑलपिन बीन रहे थे। तीसरा, दादाजी झोपड़पट्टी के बच्चों को टॉफियाँ बांटने लगे। चौथा,
दोनों बच्चों द्वारा अपनी जासूसी के बारे में जानकर दादाजी बहुत नाराज हुए। पांचवा, हमारा फेंका हुआ फालतू सामान किसी के काम आ सकता है। तो ये सभी पांचों वाक्य सही हैं तो सही का चिन्ह लगाइएगा, और अगर गलत है तो आप गलत का चिन्ह लगाइएगा। आपको पता है कि ये वाक्य सही है अथवा गलत। अब है प्रश्न संख्या 3। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक प्रश्न है, उसके 3 उत्तर हैं, उसमें से जो उत्तर सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो क, दादाजी आंगन में कहाँ बैठे थे? पहला, कुर्सी पर, दूसरा चटाई पर, तीसरा चारपाई पर। ख, दादाजी डस्टबिन से क्या बीन रहे थे? पहला, पॉलीथीन, दूसरा डब्बे, तीसरा कागज और ऑलपिन। ग, दादाजी ने पुराने कागजों का क्या किया? पहला, कॉपियाँ बनाई, दूसरा लिफाफे बनाए, तीसरा रद्दी वाले को दे दिए। घ, शाम को बच्चों ने दादाजी को कहाँ जाते हुए देखा? पहला, पार्क में, दूसरा डॉक्टर के पास, तीसरा झोपड़पट्टी में। ये है तीसरा प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। ये सारे प्रश्न उत्तर आसान हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी प्रश्नों के उत्तर करने में, क्योंकि कहानी सीधी सादी है, आप नन्हे बच्चों से संबंधित है और सारे प्रश्नों के उत्तर साधारण रूप से ही पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग ये इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद है भाषा बोध। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। इस पाठ में जो व्याकरण का भाग है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। उत्सुक, चतुर, उपस्थित, बच्चा, चलना, बूढ़ा, गरीब, हंसना। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। ये दूसरा प्रश्न है भाषा बोध का। लिंग बदलना है पाठक, बालक, दादा, वर, बूढ़ा, भाई, वीर, बुद्धिमान। तीसरा प्रश्न है भाषा बोध का, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। दरवाजा, आँख, सौगात, कॉपी, भावना, वस्तु, छात्र, खिड़की। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के कारक चिन्ह छांटकर लिखिए। कारक के चिन्ह आप जानते हैं, कारक के चिन्हों को छांटकर लिखना है। पहला, बच्चे स्कूल से आकर टीवी देखने बैठ गए। दूसरा, वह कार के पीछे छुप गया। तीसरा,
दादाजी डस्टबिन से पिन बीन रहे थे। चौथा, दादाजी ने थैले से कॉपियाँ निकाली। ये हो गया भाषा व्याकरण से संबंधित भाषा बोध के प्रश्न। अब जो है ये आप देख रहे हैं, यह सह पाठ्यक्रम गतिविधि है, को करिकुलर एक्टिविटी है। सोचिए, समझिए और कीजिए। हमें ज़रूरी चीज़ों जैसे भोजन, जल इत्यादि का सावधानी पूर्वक सदुपयोग करना चाहिए। इन चीज़ों की बर्बादी को रोकने के लिए एक प्रेरणादायक विज्ञापन तैयार कीजिए। और नीचे है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सोचकर उत्तर देना है। पहला, बच्चों ने घर आकर दादाजी को क्या करते देखा। ख, दादाजी ने पुराने कागजों का क्या उपयोग किया। ग, दादाजी ने झोपड़पट्टी में जाकर क्या किया। इस घ है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। और ये अंत में है, आओ वार्तालाप करें। स्पीकिंग स्किल्स हैं, ठीक है। आपस में बातें करने के लिए है ये। आपस में आप भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, माता पिता के साथ आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। हमारे देश में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यानी गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये आपस में घर में आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विचार करने के लिए अभी से वह होना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में होना चाहते हैं। जो आपको भविष्य में बनना है वह अभी से कोशिश कीजिए। अभी से, बचपन से करेंगे तभी हो पाएगा, बड़े होकर फिर नहीं होने वाला। बचपन में जो चीज़ें सीख लेते हैं ना, जो जैसी आदत हो जाती है, जैसा स्वभाव रहता है, वही आगे तक रह जाता है। तो इसीलिए इस कथन को आप समझिए, ठीक है। तो और फिर ये सोचिए आप कि आप किन किन चीज़ों की बर्बादी करते हैं, ठीक है। आप अब से आप इन चीज़ों का क्या करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, उसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो तभी इस कहानी को पढ़ने का लाभ आपको मिल पाएगा कि इस कहानी में जो शिक्षा दी गई है, जो बातें बताई गई हैं लेखक के द्वारा, उसको हम समझें, विचार करें और उस पर अमल करें। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा पाठ 2 नन्हे जासूस। इसमें जितना भी गृह कार्य है उसको आप अपनी पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।